जिंदाबाद सिकंदर यादव पूनम यादव सिकंदर यादव पूनम यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आ जाओ। रवि यादव जी हमारे बीच में है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि जैसे ही मेरे एक साथी को पता चला और अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, अभी यशोदा हॉस्पिटल से उठ के आए और हमारे बीच में खड़े हैं, तो ऐसे मेरे समर्थक का तालियां बजा के स्वागत होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि रघुराज शर्मा जी मंच पर आ जाए सीधे। शर्मा जी आओ, ये तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे प्यार इन पे बनाओ जरा हरीश भाई पे। हाँ, अभी चुनाव जो है वो हरीश शर्मा का नहीं है, ये चुनाव आप सब लोगों का है। अगर आप इतनी बारिश में भी सब लोग बैठे हो ना, तो ये तो पता लग गया कि आप इनको दिल से चाहते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालो घर में से, सबकी वोट डलवाने की जिम्मेदारी, अगर आप बारिश में बैठे हो ना तो 11 तारीख को ये जिम्मेदारी सारे लोग लें। जैसे वार्ड है, इसमें दुहाई भी हमारे यहाँ पे जुड़ा हुआ है और मेरा चुनाव चिन्ह जो है मोटरसाइकिल है। तो इस चुनाव को जो है, जो वार्ड 46 है, दुहाई जुड़ा होने के बावजूद भी लोग ये चाहते हैं कि हम इस चुनाव को दुहाई वर्सेस फ्री होल्ड बना दें। मेरी क्षेत्र की जनता से ये अपील है कि जितना कार्य मैं फ्री होल्ड में करूँगा, उससे ज़्यादा कार्य मैं दुहाई में करके दिखाऊंगा। कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। दोनों ही जगह को, चाहे वो फ्री होल्ड का व्यक्ति हो या हमारे दुहाई का व्यक्ति हो, दोनों का समान रूप से कार्य करूंगा। मेरी क्षेत्रीय जनता से अपील है कि विकास के नाम पर, क्षेत्रीय मुद्दों के नाम पर मोटरसाइकिल का बटन दबाकर आने वाली 11 तारीख को 14 नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मुझे विजयी बनाएं। हरीश शर्मा जी, आप वार्ड 46 से बराबर समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे और एक अन्य प्रत्याशी भी यहाँ से टिकट मांग रहा था, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर टिकट होल्ड कर दिया गया। तो किस तरह का आपका चुनाव प्रचार चल रहा है और कौन सी पार्टी का समर्थन आपको प्राप्त है? मुझे जो समर्थन मिला है, समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला है, जिसका ये लेटर मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ और ये सिंबल है समाजवादी पार्टी का। लेकिन समय से ना मिला और हम देर से जमा करने पहुँचे तो ये जमा नहीं हो पाया। तो हमारी जो जिला, महानगर और जो प्रदेश कमेटी है या जो प्रदेश प्रभारी बनकर आए, उनकी तरफ में ये आदेशित किया गया कि आप लोग जो है समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं और आप पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। दूसरा, एक भ्रामक स्थिति हमारे यहाँ क्षेत्र में बनी हुई है कि और लोग भी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे लोकदल से भी कोई प्रत्याशी है और आज़ाद समाज पार्टी से भी कोई प्रत्याशी हमारे यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो सबके अपने अपने हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग भ्रामक स्थिति में हैं कि गठबंधन का प्रत्याशी तो मैं ही हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का भी समर्थन मेरे साथ ही है, समाजवादी का पार्टी का भी समर्थन मेरे पास ही है। इस पे मैं पूरी बात कह दूं, इस पे जो है जो हमारे बड़े नेता हैं उनको आपकर अपना बयान स्पष्ट करना चाहिए। जबकि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बड़ी सीटों पे तो हमारा गठबंधन है, लेकिन छोटी सीट पे कोई गठबंधन नहीं है। पूरे नगर निगम क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं जहाँ पे अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रत्याशी, लोकदल का अलग लड़ रहा है, समाजवादी का अलग से लड़ रहा है और आज़ाद समाज पार्टी अलग अपना प्रत्याशी उतार कर चुनाव लड़ रही है। तो मैं तो यही खंडन करता हूँ इस बात का कि छोटे चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है और किसी पार्टी का चुनाव है भी नहीं, ये तो चेहरे का और फेस का चुनाव होने जा रहा है जी। और विकास के नाम पर चुनाव होगा, नगर निगम के भ्रष्टाचार पर जो है उसे ख़त्म करने के लिए चुनाव होगा। क्षेत्र की जनता की जो ज़रूरत है, नाली, खरंजा, लाइट, बिजली, पानी, सीवर लाइन, पानी की निकासी ठीक से ना होना, और गाज़ियाबाद में पिछले 25 सालों से नगर निगम बना हुआ है, आज तक कोई डंपिंग ग्राउंड की हमारे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्षेत्र में हम जैसे लोग आएंगे, चुन के आएंगे, तो ये सारे मुद्दे पूरी मजबूती से सदन में उठाए जाएंगे और उनका निस्तारण कराया भी जाएगा। आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में बात कर रहे हैं? मैं तो जनता के बीच में जब जाता हूं तो यही मुद्दा रखता हूं कि सबसे पहला जो मेरा मुद्दा होता है कि गाज़ियाबाद का जो क्षेत्र है, खासकर वार्ड नंबर 46, यही मेरे कार्यालय के सामने एक सड़क है। यहाँ पे हम जाएं तो पता ही नहीं लगता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है।
तो सबसे पहले तो मैं सड़कों का जो गड्ढा है, गड्ढा मुक्त सड़कें देने का कार्य करूँगा। दूसरा, इतना बड़ा बाढ़ होने के बावजूद लगभग 22 से 25 हज़ार वोट हैं यहाँ पे, एक भी सामुदायिक केंद्र नहीं है। एक सामुदायिक केंद्र बनाऊंगा जहाँ पे आम जनमानस अपने गरीब बच्चों की शादी कर सके, धार्मिक कार्य कर सके। तीसरा जो मेरा मुद्दा होगा, जो निगम से सरकारी योजनाएं आती हैं और आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सरकार की जो भी योजनाएं होंगी वो गरीब लोगों तक पहुंचाना, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना या पात्र लोगों तक पहुंचाना। जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, निगम के द्वारा कुछ लोन भी दिया जाता है। तो निगम की जो भी योजना होगी मैं आम जनमानस तक अब पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। वार्ड में स्वच्छता के नाम पर स्वच्छता अभियान हो, कुछ भी हो, मैं अपने अथक प्रयासों से पूरे उत्तर प्रदेश में वार्ड नंबर 46 को नंबर 1 बनाने के लिए कार्य करूंगा। मनोज जी, आप काफ़ी लंबे समय से समाजवादी पार्टी की राजनीति करते आए हैं और अखिलेश यादव जी का भी कहना है कि पार्षद के चुनाव में हर एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर हमारा गठबंधन है तो बड़ी सीट पर है, तो इसके लिए आप क्या कहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले वार्ड 46 की जो आम जनता है, जो वोटर है हमारा, उसका धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से उन्होंने हमारा जन समर्थन करके और अपनी एकजुटता दिखाकर हमें चुनाव में यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। और मैं समझता हूँ जिला महानगर समाजवादी पार्टी के संगठन को लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना बयान देकर स्पष्ट कर दिया कि हमारा जो गठबंधन है बड़ी सीट पर है, जैसे चेयरमैन ही है या मेयर प्रत्याशी हैं। छोटी सीट पर हम अपने किसी भी कार्यकर्ता को नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं, जनता को बहलाना चाह रहे हैं। और जैसा कि मैंने पिछले बयान में भी कई मीडिया के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि लगभग 15 से 16 वार्ड ऐसे हैं जहां समाजवादी भी पार्टी लड़ रही है और आज़ाद समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है और राष्ट्रीय लोकदल भी लड़ रहा है। तो हमें अपना अधिकार, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, हमें समाजवादी पार्टी का सिंबल प्राप्त है। किसी कारण से ये हमारा जमा नहीं हो पाया, चाहे हमारी कमी मान लें या लेट प्राप्त हो गया, उससे मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि क्योंकि समाजवादी पार्टी का सिंबल हमें प्राप्त है और मैं पुराना समाजवादी पार्टी का लगभग 15 से 17 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। वार्ड अध्यक्ष से शुरुआत करके युव जनसभा तक अध्यक्ष के रूप में मैंने अपना कार्यभार संभाला और अपनी तन मन धन से पार्टी का समय देने का काम किया। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, जो मेयर प्रत्याशी हैं, हमने 4 दिन पहले अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। तो चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में मेयर प्रत्याशी जो हमारी पूनम यादव जी हैं और रवि यादव जी। गाजियाबाद की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।